नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मैसिव अपॉर्चुनिटी की जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, भारत सरकार के अंडर बीआरओ जीआरईएफ की रिक्रूटमेंट, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 01-2026। देखिए, ये एक बहुत ही जबरदस्त चांस है, लेकिन इसका प्रोसेस पूरी तरह से ऑफलाइन और बेहद स्ट्रिक्ट है। छोटी सी गलती और फॉर्म सीधा रिजेक्ट। इसलिए इस विश्लेषण में हम सोर्स मटेरियल से हर एक नियम और स्टेप को डिकोड करेंगे ताकि आपसे कोई चूक ना हो। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फटाफट आज का एजेंडा देख लेते हैं। हम कवर करेंगे मेगा अपॉर्चुनिटी फॉर मेल्स, ट्रेड एलिजिबिलिटी और सिलेबस, वाइटल ऑफलाइन एप्लीकेशन रूल्स, एसबीआई कलेक्ट फी प्रोसेस, बोनस मार्क्स और रिजेक्शंस, और आखिर में फाइनल डिस्पैच इंस्ट्रक्शंस। ध्यान रहे, इनमें से एक भी स्टेप मिस करना मतलब डायरेक्ट फॉर्म रिजेक्शन, तो बिल्कुल फोकस बनाए रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ, जहां हम समझेंगे इस डिफेंस सेक्टर अपॉर्चुनिटी के स्केल को। सबसे पहले इस ब्लिंकिंग वार्निंग पर नजर डालिए। ऑफिशियल रूल्स के मुताबिक ये रिक्रूटमेंट ड्राइव स्पेसिफिकली और एक्सक्लूसिवली सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है। महिला उम्मीदवार इस पर्टिकुलर ड्राइव में अप्लाई नहीं कर सकती हैं। ये एकदम फंडामेंटल रूल है, तो इस बात को बिल्कुल क्लियर रखना है। अब देखिए, यहाँ करीब 890 से ज्यादा टोटल वैकेंसीज हैं, जिन्हें अलग अलग ट्रेड्स और पोस्ट कोड्स में बांटा गया है। जैसे कोड 01 ड्राफ्ट्समैन के लिए 42 सीट्स, कोड 03 स्टोर कीपर टेक्निकल यानी एसकेटी में पूरी 300 वैकेंसीज हैं, और ऑपरेटर कम्युनिकेशन में 261। तो अपना टारगेट पोस्ट कोड अच्छे से लॉक कर लीजिए। और हाँ, उम्र सीमा यहाँ लगभग सभी के लिए 18 से 27 साल के बीच रखी गई है। लेकिन एज काउंट कब से होगी, ये टाइमलाइन समझना बेहद जरूरी है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कहता है कि एब्सोल्यूट कट ऑफ डेट है 1 जून 2026, यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए जन्म 1 जून 1999 से 1 जून 2008 के बीच होना चाहिए। ओबीसी के लिए 1996 और एससी एसटी के लिए 1994 से एज कैलकुलेट होगी। इस टाइमलाइन को बिल्कुल ध्यान में रखकर ही आगे बढ़िएगा, क्योंकि ओवर एज या अंडर एज वाले फॉर्म्स तुरंत रिजेक्ट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, जो फोकस करता है ट्रेड एलिजिबिलिटी और सिलेबस पर। इस ऑफिशियल क्लिपिंग में कोड्स 01 से 03 की एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल क्लियर हैं। ड्राफ्ट्समैन, हिंदी टाइपिस्ट और स्टोर कीपर टेक्निकल, इन सब के लिए आपका 10+2 यानी 12th पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही स्पेसिफिक ट्रेड सर्टिफिकेट या टाइपिंग स्पीड क्या होनी चाहिए, ये भी साफ साफ बताया गया है। तो फॉर्म भरने से पहले इस चार्ट में अपनी क्वालिफिकेशन प्रॉपर्ली मैच जरूर कर लें। अब तैयारी करनी कैसे है? एग्जैक्टली इस सिलेबस ब्लूप्रिंट के हिसाब से। एसकेटी के लिए अकाउंटिंग, पैकेजिंग और 12th स्टैंडर्ड की इंग्लिश आएगी। ऑपरेटर कम्युनिकेशन में वायरलेस थ्योरी और 10th लेवल की इंग्लिश पूछी जाएगी। और ओईएम या इलेक्ट्रिशियन के लिए ट्रेड से जुड़े प्रैक्टिकल सवाल आएंगे। बस इसी प्रिसाइज ब्लूप्रिंट पर फोकस रखना है, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए अब आते हैं इस पूरे एक्सप्लेनर के सबसे क्रूशियल पार्ट पर। सेक्शन 3 वाइटल ऑफलाइन एप्लीकेशन रूल्स। क्योंकि प्रोसेस कंप्लीटली ऑफलाइन है, यहां छोटी सी चूक भी भारी पड़ सकती है। इस रूल को तो दिमाग में बैठा लीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिट कार्ड स्ट्रिक्टली A4 साइज 75 GSM पेपर पर ही प्रिंट होना चाहिए। और सुनिए, प्रिंट सिर्फ सिंगल साइड पर होना चाहिए। अगर आपने आगे पीछे प्रिंट कर दिया या सस्ते पेपर का यूज किया तो फॉर्म बिना किसी नोटिस के तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा। नो क्वेश्चंस आस्क्ड। इस ऑफिशियल क्लिपिंग में 2 और अहम बातें छिपी हैं। पहली, फॉर्म पर जो फोटो आप चिपकाएंगे वो 3 महीने से ज्यादा पुरानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दूसरी, जहां साइन करने को कहा गया है वहां सिग्नेचर जरूर करना है। बिना फोटो या बिना साइन वाले फॉर्म्स को तो डिपार्टमेंट देखकर ही रिजेक्ट कर देगा। एक और बहुत बड़ी बात, कैलेंडर में इस डेट को रेड पेन से मार्क कर लीजिए, 4 जुलाई 2026। आपके कंप्लीटेड ऑफलाइन फॉर्म्स फिजिकली जीआरई सेंटर पुणे में इस तारीख से पहले हर हाल में पहुंच जाने चाहिए। एक दिन भी लेट हुए तो एनवेलप वापस आ जाएगा और आप एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। अब देखते हैं सेक्शन 4 एसबीआई कलेक्ट फी प्रोसेस। ये पेमेंट स्टेप फ्लॉलेस होना बहुत जरूरी है। तो फी स्ट्रक्चर काफी नॉमिनल है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन और ओबीसी कैंडिडेट्स को सिर्फ 50 रुपए की फीस देनी है। वहीं एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए खुशखबरी है, आपके लिए ये पूरी तरह से फ्री है। आपको कोई पेमेंट नहीं करनी। पेमेंट आपको एसबीआई कलेक्ट के ऑनलाइन लिंक से करनी है। लेकिन रुकिए, पेमेंट होने के बाद टैब को ऐसे ही बंद नहीं करना है।
ये डिटेल्स ध्यान से नोट करनी है। आपने एग्जैक्ट कितना अमाउंट पे किया, ट्रांजैक्शन आईडी या यूटीआर नंबर क्या है, ट्रांजैक्शन डेट और किस बैंक से पे किया। ये सब डिटेल्स ऑफलाइन फॉर्म में एक्यूरेटली भरने के काम आएंगी। अब बढ़ते हैं सेक्शन 5 की तरफ। यहाँ हम देखेंगे वो बोनस मार्क्स जो आपको कंपटीशन में आगे कर सकते हैं और वो गलतियां जो आपको इंस्टेंट रेस से बाहर कर सकती हैं। इन एक्स्ट्रा बेनिफिट्स को देखिए, ये सच में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो मेरिट में आपको फ्लैट 10% का बोनस मिलता है। सन ऑफ सर्विंग जीआरईएफ को 15%, सीपीएल को 10% और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होल्डर्स को 5%। ये वेटेज आपका स्कोर कहां से कहां ले जा सकता है। लेकिन जहां फायदे हैं वहां खतरे भी हैं। डिपार्टमेंट रिजेक्शंस को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को देखकर आप समझ सकते हैं कि रूल्स फॉलो ना करने पर एप्लीकेशन कितनी जल्दी डस्टबिन में चली जाती है। ये कुछ फेटल एरर्स हैं जिनसे आपको बचना है। फॉर्म इनकम्प्लीट होना, सिग्नेचर या थंब इंप्रेशन गायब होना या फॉर्म का ड्यू डेट के बाद पहुंचना, इन पर डायरेक्ट रिजेक्शन है। अगर डॉक्यूमेंट्स डैमेज्ड हैं या क्वालिफिकेशन मैच नहीं कर रही तो भी बात नहीं बनेगी। आपके थंब इंप्रेशंस और सिग्नेचर्स एकदम साफ होने चाहिए, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। और अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे क्रिटिकल फिजिकल स्टेप पर। सेक्शन 6 फाइनल डिस्पैच इंस्ट्रक्शंस। हर उम्मीदवार के मन में ये सवाल जरूर आता है, भाई फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स को पैक कैसे करें? इतने सारे पेपर वर्क को बिना मोड़े तोड़े सेफली पोस्ट ऑफिस तक कैसे भेजा जाए? आइए इसका जवाब देखते हैं। देखिए, पैकेजिंग के रूल्स क्लियर हैं। आपको एक अच्छी क्वालिटी का 100 जीएसएम वाला व्हाइट, येलो या ब्राउन एनवेलप यूज करना है। फॉर्म और एडमिट कार्ड के साथ सभी डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली फोल्ड करके इसमें डालना है। आप इसे किसी भी नजदीकी पोस्ट ऑफिस से भेज सकते हैं, जिसका खर्चा करीब 56 से 75 रुपीज आएगा और ट्रांजिट टाइम 3 से 15 दिन का हो सकता है, तो इंतजार मत कीजिए, फॉर्म जल्दी भेजिए। वैसे घबराइए मत, इस पैकेजिंग प्रोसेस पर हमारा एक अलग डिटेल्ड एक्सप्लेनर जल्दी आएगा। भेजने से ठीक पहले इस इंस्ट्रक्शन को देख लीजिए। एनवेलप के सबसे ऊपर बोल्ड और क्लियर लेटर्स में लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, फिर अपना ट्रेड नेम और उसके बाद अपनी कैटेगरी। ये बिल्कुल साफ साफ लिखा होना चाहिए ताकि वहां सॉर्टिंग करते वक्त ऑफिशियल्स को कोई कंफ्यूजन ना हो। तो आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इन स्ट्रिक्ट रूल्स को ध्यान में रखना आपको हजारों कैंडिडेट से आगे रखेगा। लेकिन जाने से पहले एक सवाल छोड़कर जाता हूं। आज के इस डिजिटल और ऑनलाइन दौर में क्या ऐसी कठोर ऑफलाइन प्रक्रिया सच में बेहतरीन उम्मीदवारों को चुनने का सही तरीका है, या ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव रुकावट है? आप क्या सोचते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट